गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज के दिन से है ना, आज के दिन से कहते हैं कि सर्दी का आगाज हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्दी का आगाज हो रहा है तो इसी सर्दी में है ना, इसी सर्दी में यूं कह दीजिए कि अब जो गुलाबी जो ठंडक है वो हल्की सी हमें फील होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इस सर्दी का हमें देखिए कुछ फायदा एक्स्ट्रा लेना है। कैसे कि अर्ली द मॉर्निंग उठ करके है ना, अर्ली द मॉर्निंग उठ करके जल्दी और हमें अपनी स्टडी को मेंटेन करना है, कंटिन्यू। कारण क्या है कि अब बहुत जल्दी अपने एग्जाम जो टाइम है वो भी जल्दी जल्दी नजदीक आ जाएंगे, राइट। देखिए, मेरे कुछ प्यारे जो फ्रेंड्स हैं उनके काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, है ना। तो पहले उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के बेहतरीन से बेहतरीन रिस्पांस आए हुए हैं, तो आप सभी को उन सब के लिए धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उस क्वेश्चंस के आप लोगों ने बड़े ही अच्छे से रिस्पांस किया है। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूंगा। अब एक बच्चे का नाम है गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। नाम लिखा हुआ है पागल, मे बी यही लिखा हुआ है। तो प्लीज आप अपने रियल नेम से आए, है ना। आप जो भी कमेंट्स करें, सभी मेरे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने रियल नेम से आए। निकनेम अच्छी बात है, वेरी गुड, बट है ना, थोड़ा अपने रियल नेम से आए। सर, नोट्स की PDF जल्दी कर दी जाएगी, है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने नोट किया हो तो जो भी ये कंप्लीट जो हम बात कर रहे हैं विद नोट्स आपको वैसे ही क्लास के दौरान मिल रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें। हाँ, एक साथ जो नोट्स है वो आपको जल्दी ही हमारा जो ऐप है ना, उस ऐप में मिल जाएंगे। फाइनल टच दिया जा रहा है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है मोटिवेशन बॉय देवांशु। बहुत अच्छे बेटा देवांशु, बहुत अच्छे से आपने रिप्लाई किया है। कर्ण पटेल 3 कक्ष में, वेरी गुड, एकदम सही है। देन है श्री कृष्ण भक्ति सागर। अच्छा, लास्ट में अपना नेम भी लिखा है, वेरी गुड। दीपिका शर्मा, थैंक यू। आपने एकदम सही जवाब दिया हुआ है। उसके बाद में है जितेंद्र मीना, आपका भी ठीक है। रामदयाल शर्मा, वेरी गुड। गुड इवनिंग, थैंक यू रामदयाल शर्मा। लोकेश, हेलो सर, हेलो बेटा। संजय मीना, सर नोट्स बेटा आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, है ना। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि जो भी लाइव हमारी क्लासेस होती है उसमें सारे नोट्स आपको वैसे ही मिल रहे हैं वीडियो में, बट फिर भी सिस्टमैटिकली आपको अपने ऐप के अंदर पूरी एक साथ PDF जो है वो मिल जाएंगी। बस लास्ट टच इसको दिया जा रहा है, आपको मिल जाएंगी, आप निश्चित रहें। आशीष जिंगर, सर नोट्स प्रोवाइड कराओ, है ना। करवा दिया जाएगा बेटा, आप निश्चिंत रहें। सभी मेरे सभी फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स निश्चिंत रहें। आशीष जहांगीर, है ना। तो हेलो सभी को, हेलो बेटा। तो ऐसा है कि आप सब निश्चिंत रहें, आप सभी को बहुत ही जल्दी आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे नोट्स को, आप निश्चिंत रहें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने एम्फीबियंस तक हमने देखा था कि एक एम्फीबियंस यानी कि उभयचर प्राणी में क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अगला जो वर्ग है वो वर्ग है फ्रेंड्स सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अमूमन ध्यान रखना कि सरीसृप कहते ही एक चीज जहन में आती है कि रेंग कर, है ना, रेंग कर चलने वाले प्राणी। तो देखिए दोस्तों, अमूमन इसके अंदर रेंग कर चलने वाले जो प्राणी है वो कंसिडर किए जाते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो सांप, है ना, स्नेक। तो ये क्या है कि रैंक कर चलने वाला एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स,
जो सरीसृप वर्ग है यानी कि रेप्टाइल्स जो वर्ग है, इस रेप्टाइल वर्ग में आप देख सकते हैं वृक्ष छिपकली, घड़ियाल, आपके कछुआ, इसको किलोन भी कहते हैं, और सांप, ये इनके अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सरीसृप जो वर्ग है, सरीसृप वर्ग में अगर बात करें तो कुछ कुछ प्राणी में अपने स्पेसिफिक करैक्टर होते हैं। जैसे सांप आपके रैंक करके चलता है। यहां गौर करें कछुआ, कछुए के अंदर अगर आपने कभी गौर किया है तो एक हार्ड बॉडी कवरिंग पाई जाती है, जिसके अंदर है ना हार्ड एक बॉडी कवरिंग पाई जाती है। इस बॉडी के अंदर है ना, इस कवर के अंदर, इस खोल के अंदर कछुआ सेफ रहता है। किसकी तरह? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कवच जो है ना, कवच जो थे, कवच आपके मोलस्का का लक्षण था। लेकिन ये एक ऐसा प्राणी है सरीसृप के अंदर जिसका शरीर जो है एक कठोर जो आवरण है ना, उस कठोर आवरण के अंदर सेफ रहता है। क्लियर? चलो, और वैसे कछुआ तो है ही शुभ का संकेत, है ना। कछुए को अगर मेरे दोस्तों को पता है, मेरे फ्रेंड्स को पता है, तो अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि समुद्र मंथन, है ना, समुद्र मंथन के समय भी इनका उपयोग किया गया था। राइट? कि कछुए को धुरी बना करके, और जो पर्वत है ना, उस पर्वत को सांप, है ना, नाग देवता जिसको कहते हैं, इनकी सहायता से ही किया गया था, अगर मेरे दोस्तों को पता हो तो। राइट? चलो आगे बात करते हैं। देखिए उसके बाद में मगरमच्छ और आपके वृक्ष छिपकली। अब मगरमच्छ में गौर कीजिए, मगरमच्छ की बॉडी के ऊपर कठोर स्कल पाए जाते हैं, और ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो पूंछ होती है बहुत मजबूत होती है, बहुत पावरफुल होती है ना। तो ये जो कुछ एनिमल्स हैं, जो प्राणी हैं, वो हमारे किसमें? सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। क्लियर? चलो अब देखिए इसके कुछ सामान्य जो लक्षण हैं, उन सामान्य लक्षणों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत सामान्य और इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं। इसमें अगर बात करें तो देखिए, ये प्राणी जो है रैंक कर या सरक करके चलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सरीसृप जो शब्द है, लैटिन शब्द रेपेरे, है ना, अथवा रेप्टम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि जो रैंक कर चले या सरक कर चले। क्लियर? तो उन सभी को आपके इसके अंदर काउंट किया जाता है। क्लियर? चलो, और देखिए ये जो है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, प्रथम सफल स्थलीय प्राणी। देखिए दोस्तों, पहले स्थल पर आ कौन गए थे? ध्यान रखिएगा सॉरी जो उभयचर है, उभयचर जो प्राणी है, उभयचर प्राणी यानी कि एम्फीबियंस, सतह पर पहले आए तो ये थे, लेकिन गौर से सुनिएगा, प्रथम सफल प्राणी कौन थे? तो ध्यान रखना, वो थे दोस्तों आपके सरीसृप। क्लियर? चलो, और आगे बात करें कि ये अधिकांश स्थलीय होते हैं और शरीर शुष्क सल्कों के द्वारा, है ना, जो सल्क होते हैं उन सल्कों के द्वारा ढका रहता है। क्लियर? और आगे बात करें कि इनमें किरेटिन, है ना, किरेटिन, ध्यान रखना फिर थोड़ा सा इसको सही करना, किरेटिन के बने हुए बाह्य त्वचा सल्क, जिनको प्रसल्क भी कहते हैं, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके अंदर भी बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होते, है ना, इनके अंदर बाह्य कर्ण जो छिद्र है वो नहीं होते, कर्ण पटल ही बाह्य कर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि देखिए, ये वही एम्फीबियंस के जो सिमिलर कैरेक्टर है कि इसमें भी बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होता, लेकिन इनमें कर्ण पटल जो है वो बाह्य कर्ण का यानी कि कर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखें, अब देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, राइट, लेकिन विशेष रूप से बात करें तो जो सांप जो वर्ग है ना, स्नेक्स जो होते हैं, उन सांपों में पैर नहीं पाए जाते। ऐसा कहते हैं कि पहले कभी सांपों के अंदर भी पैर हुआ करते थे और ये ठहरे निहायती आलसी। तो ऐसा कहते हैं, साइंटिस्ट है, का नाम है लेमार्क, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक साइंटिस्ट है लेमार्क,
लेमार्क ने कहा कि जिस अंगों को, है ना, जिस अंगों को हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्या ज्यादा ग्रो करते हैं, और जिन अंगों को हम अगर यूज नहीं करते वो धीरे धीरे, इसको कहते हैं सने सने, लुप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे काफी जो फ्रेंड्स है जिम जाते होंगे या घर में एक्सरसाइज करते होंगे, तो उनके ये है डोले सोले, है ना, तो जो ये डोले सोले है जो बन जाते हैं, राइट, समझ रहे हो, कारण कि हमने इस पार्ट को ज्यादा यूज किया तो जो हमारे डोले शोले जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर। ठीक इसी तरीके से लेमार्क ने बताया कि जो अंग अगर प्राणी यूज नहीं करेगा वो धीरे 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 लैप्स हो जाएंगे। तो वही एक उदाहरण था आपके सांप के अंदर। क्लियर। चलो, उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चलो आगे बात करें फ्रेंड्स। तो देखिए, इनमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें जो हृदय है, इनके अंदर जो हृदय है ना, जो हार्ट है वो आपका 3 कक्षीय, कितना होता है, 3 कक्षीय, यानी कि 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन कभी कभी आप यूं कह सकते हो अपूर्ण 4। लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मगरमच्छ, क्या इंपॉर्टेंट है, मगरमच्छ के अंदर आपके पूर्ण रूप से 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, राइट। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, गौर से सुनिएगा। देखिए यहां बात करते हैं कि जो मछली वर्ग है, मछली वर्ग में हृदय कितना कक्ष, 2 कक्ष वाला, राइट। उसके बाद में हमने बात की उभयचर, उभयचर। तो उभयचर में कितने कक्ष थे भाई, 3 कक्ष। क्लियर, दोस्तों को अच्छे से पता है मेरे। देन अभी हमने जो बात की है वो है आपके सरीसृप, क्या होते हैं, वो है आपके सरीसृप। और सरीसृप में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके अंदर अपूर्ण, क्या है, अपूर्ण 4 कक्षीय, अपूर्ण 4 कक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर उदाहरण में अंदर अपने इंपॉर्टेंट बात करें तो वो इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपके इंपॉर्टेंट मगरमच्छ, है ना, कि क्रोकोडाइल के अंदर पूर्ण रूप से 4 कक्षीय आलिंद पाया जाता है, यानी कि 2 आलिंद और 2 नीले। तो रिपीट कर रहा हूं, मगरमच्छ के अंदर पूर्ण रूप से 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जो कि 2 आलिंद और 2 नीलेयों में बटा होता है। लेकिन सरीसृप के सभी प्राणियों का लक्षण क्या है कि इनके अंदर अपूर्ण 4 कक्ष वाला जो हृदय है वो पाया जाता है। क्लियर। चलो आगे बात करें। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आगे बात करें, आप यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लें कि अपने यहां एक साथ बात कर लिए ना, कि मछली के अंदर 2 कक्ष वाला हृदय, उभयचर में 3 कक्ष वाला, सरीसृप में अपूर्ण 4 कक्ष वाला। लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद है आपके मगरमच्छ, कि मगरमच्छ के अंदर पूर्ण रूप से 4 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। क्लियर। चलो आगे देखें। देखिए कुछ विशेष प्राणी, जैसे कि अगर अपन बात करें जैसे सांप हो गया, है ना, सांप, छिपकली, ये क्या करते हैं कि अपनी स्किन को भी त्याग देते हैं। आपने सुना हुआ होगा, है ना, कि सांप जो होते हैं वो पूरी की पूरी अपनी स्किन को उतार देते हैं एक मौसम के तहत, है ना। एक जब साल पूरा हो जाता है तो वो अपनी स्किन को उतार देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैंसुली, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, कैंसुली, यानी कि पूरी की पूरी स्किन को अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और न्यू जो स्किन्स हैं वो डेवलप होती रहती है। चलो नेक्स्ट बात करें। ऐसे जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप के अंदर जो नर और मादा जो प्राणी है वो अलग अलग होते हैं, है ना, और इनमें इनके अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो दोस्तों हमने बात की हुई है,
हमने बात की हुई है कि अगर नर तथा मादा युग्मकों का मिलन कह दीजिए या फ्यूजन कह दीजिए, है ना, नर तथा मादा युग्मकों का मिलन शरीर के अंदर, है ना, शरीर के अंदर हो, है ना, इनसाइड द बॉडी, है ना, अ फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड द बॉडी। अगर नर और मादा युग्मकों का मिलन शरीर के अंदर हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? चलो आगे बात करें कि ये प्राणी अंडज होते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। मतलब क्या है? मतलब क्या हुआ कि इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं होती, डायरेक्ट ही अंडे देते हैं और अंडों से ही नए जो प्राणी हैं उनका विकास या निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इनके एग्जांपल्स। अब अगर बात करें दोस्तों तो इनके एग्जांपल, तो देखिए इनके उदाहरण की बात करें, जैसे आपके टर्टल हो गए, इसको तिलानी कहते हैं या किलोन भी कहते हैं, ठीक है, टेक्टूडो, कैमलियन, इसको वर्क सिपकली कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करें कैलोटस, इसको बगीचे की छिपकली कहते हैं। एलिगेटर, क्रोकोडाइल यानी कि घड़ियाल, हेमिडेक्टाइल्स यानी कि घरेलू छिपकली जो हमारे घर के अंदर मिलती है छिपकली। जहरीले सांप में बात करें तो नाजा, इसको कोबरा कहते हैं, कोबरा वगैरह, इसको क्रैत कहा जाता है। वाइपर, अजगर, इसको पाइथन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये विष रहित होते हैं, है ना, विषहीन होते हैं। देखिए दोस्तों, सांपों में कई सांप ऐसे होते हैं जिसमें जहर पाया जाता है और कईयों में नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, अजगर जिसको पाइथन भी कहते हैं, ये ऐसे सांप के प्राणी होते हैं, सांप की तरह मतलब बड़े साइज के होते हैं, इनको अजगर कहते हैं, जो कि विषहीन होते हैं, इनमें जहर नहीं पाया जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी जो मसल्स होती है बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल होती है। तो ये क्या करते हैं, किसी भी जीव को अपने अंदर इकट्ठा करके और उसको दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है उस जीव की। मान लीजिए जैसे चूहा है ना, या कोई छोटा हिरण का बच्चा है या जो भी है, तो ये क्या करते हैं कि चारों ओर उसको अपने लपेट करके और इसको खत्म करके फिर शिकार करते हैं। क्लियर? सॉरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या चीज है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरीसृपों के अध्ययन को, है ना, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेंटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं हर्पेंटोलॉजी, राइट। देन जो विस्तृत जो होते हैं, है ना, जैसे अभी हमने बात की थी कि इनके अंदर जहरीले जो सर्प है, नाजा, है ना, तो उनके अंदर विषदंत भी पाए जाएंगे, यानी कि दांत। वो जो है वो रूपांतरित मैक्सिलरी जो टीथ होते हैं उनके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? चलो, तो देखिए दोस्तों, यहां तक हमने बात की है वर्ग सरीसृप यानी कि क्लास रेप्टिलिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो दोस्तों, एक बार यहां दोबारा से बात कर लेते हैं कि जो सरीसृप है उसके अंदर ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। मेन चीज क्या है कि ये प्राणी जो रैंक करके चलते हो, सर्क करके चलते हो, वो सारे इसमें आते हैं। देन बॉडी के अंदर विशेष सल्क्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो हृदय है, हार्ट, वो क्या है, अपूर्ण 4 कक्षीय, है ना, अपूर्ण 4 कक्षीय जो है वो इनमें पाए जाते हैं। उसके अलावा हमने बात की कि इनके अंदर जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ के अंदर 4 पूर्ण कक्ष जो है वो पाए जाते हैं। देन ये इनके कुछ एग्जांपल्स। क्लियर? चलो, अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारा नया जो वर्ग है वो है वर्ग
पक्षी वर्ग बड़ा ही प्यारा सुंदर है ना, जिनको देख करके ही मन एकदम से खुश हो जाता है। सोचो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम हो है ना, और अच्छी सी प्यारी सी कोयल की आवाज आती हो, मोर की आवाज आती हो, तो बड़ा ही प्यारा लगता है ना। अनफॉर्चुनेटली कई जो लालची जो इंसान हैं वो इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जो पक्षी है उनको मार रहे हैं, है ना, उनका शिकार कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो दोस्तों, ये बेजुबान जो प्राणी है इनको भी जीने का हक है ना। तो आप सभी एक काम कर सकते हैं कि अगर कोई भी है ऐसा जो इनका शिकार कर रहा है, तो आप उनको रोक सकते हैं या एक उपयुक्त जो भी एक्शन जो है वो आप ले सकते हैं। और सभी एक चीज और कर सकते हैं, अपने घर पर इन बेजुबानों के लिए, है ना, जैसे आपके चिड़ी हो गई, कबूतर, कौवे वगैरह, है ना, तो उनके लिए आप पानी और दाने की, है ना, इसको कहते हैं दाना पानी, तो दाने पानी की आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये बड़े ही बहुत दुआ देते हैं, बहुत दुआ मिलती है इनसे। खैर दोस्तों, इसी क्रम में हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं, वो है हमारा वर्ग एवीज यानी कि पक्षी वर्ग। तो दोस्तों देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले अगर बात करें तो पक्षियों के अध्ययन को, है ना, स्टडी ऑफ एवीज, है ना, बर्ड्स, उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका मुख्य लक्षण क्या है कि इनके जो बॉडी है उनके ऊपर इनमें उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, है ना। तो इसके संदर्भ में गाना भी है, तो दो पंक्ति हो जाए, वो गाना ना, पंछी होती तो उड़ जाती रे, है ना। तो पंछी जो है उड़ने के लिए काफी फेमस है और काफी गाने भी बने हुए हैं। जैसे एक गाना और है कबूतर पर, पुराना बड़ा फेवरेट गाना था, फेमस भी गाना रहा हुआ है, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, है ना। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा 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 कबूतर जा। राइट। चलो दोस्तों, तो आज आपके साथ में एक दो लाइन हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा खास तो अच्छी अपनी आवाज है नहीं, बट फिर भी आप बताइएगा जरूर, है ना। खैर, तो दोस्तों अपने बात कर रहे हैं कि जो वर्ग है पक्षी वर्ग जो है ऐसे प्राणी जो उड़ सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, कुछ अपवाद भी है इनमें कि सारे नहीं उड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके शुतुरमुर्ग, है ना, शुतुरमुर्ग जो कि उड़ने की जो क्षमता है वो इनमें नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखिएगा, अमूमन जो पक्षी है वो सारे उड़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, चील हो गया, तोता हो गया, है ना, मोर हो गए, कबूतर, चिड़ी वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन अपवाद के रूप में बात करें तो कुछ उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ नहीं सकते। और शुतुरमुर्ग के विषय में आपको एक जानकारी और दे दूं, जो हमने 8वें चैप्टर में बात की भी है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। राइट। चलो बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं आगे दोस्तों कि ये जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग में सबसे बड़ी चीज कि चोंच पाई जाती है। देखिए आप देख सकते हैं कि इनके आगे क्या पाई जाती है, अभी चोंच पाई जाती है, और चोंच से ही ये लोग दाना जो है वो चुगते हैं, यानी कि अपना खाना पीना करते हैं। राइट। चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, कि इनमें जो अग्रपाद है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम पढ़ क्या रहे हैं, टेट्रापोडा, है ना। टेट्रापोडा यानी कि 4 पैर वाले प्राणी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके अंदर देखिए 2 पैर तो है ये, राइट, इस तरीके से जो आप देख रहे हो। लेकिन अग्र जो पाद है ये क्या होते हैं अभी, एक्चुअल में ये है आपके पश्चपाद। ये कौन है, ये इनके है पश्चपाद, फोर लिम्स, है ना, सॉरी हाइंड लिम्स। जो आगे वाले हैं, आगे यानी कि अग्र जो पाद होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, वो इनमें विंग्स यानी कि पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर दोस्तों। चलो आगे बात करें कि इनमें
इनमें जो है, जो पक्षपात है उसमें सामान्यतः सल्क होते हैं, जो कि रूपांतरित होकर के, मॉडिफाइड होकर के इनको चलने में, तैरने में, पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में जो भी मॉडिफिकेशन है उनमें ये काम आते हैं। क्लियर? चलो और देखें कि इनके अंदर त्वचा जो होती है वो आपकी क्या होती है, शुष्क होती है, और पूंछ में, पूंछ के अंदर तेल जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इनका अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन खोखला होता है। क्या होता है दोस्तों? जो क्या होता है, खोखला, यानी कि खोखली अस्थियों से बना हुआ होता है, और इनमें वायुकोश यानी कि जो एयर सैक है वो प्रेजेंट होते हैं। कारण, ताकि ये आराम से उड़ सके। और कारण क्या है, अगर सपोज करो अगर इनकी हड्डियां भारी होती तो ये प्रॉपर वे में उड़ नहीं पाते, है ना। तो इसलिए नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, यानी कि ऊपर वाले ने इनके अंदर खोखली हड्डियां बनाई और वायुकोश जो है वो प्रोवाइड करवा दिया। अब कुछ एक ऐसे प्राणी हैं इनके अंदर, बात जैसे मोर, तो मोर को आपने देखा होगा एक लंबी उड़ान नहीं भर सकता, जैसे कोई कबूतर है या चिड़ी वगैरह भरते हैं। कारण कि उनके जो पंख जो होते हैं फर्दर, वो बहुत बड़े होते हैं, हैवी वेट होता है, इसलिए वो एक शॉर्ट फ्लाइंग तो कर सकता है, छोटी उड़ान कर सकता है, लेकिन लंबी जो उड़ान है वो नहीं कर सकता। खैर, आगे बात करें कि इनके अंदर पाचन तंत्र में जो सहायक संरचना को कहते हैं कीस और पेशनी, उसको गिजार्ड कहते हैं, वो भी इनमें पाई जाती है, जो कि डाइजेशन से संबंधित है। और आगे बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर दोस्तों 4 पूर्ण कक्षीय जो हृदय है वो पाए जाते हैं। यानी कि मछली वर्ग में 2, उभयचर में 3, सरीसृप में 3 कह सकते हो, लेकिन अपूर्ण 4। बट यहां आते आते, है ना, पक्षी वर्ग में आते आते दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इनमें पूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? इनमें पूर्ण 4 कक्षीय हृदय जो है वो पाया जाता है। अर्थात 2 आलिंद और 2 ही निलय, 2 आलिंद और 2 ही निलय वो इनमें पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्या होते हैं, समताप, यानी कि होम्योथर्मस होते हैं। इट मींस कि सर्दी हो या गर्मी, इनका जो तापमान है वो समान रहता है ना। क्या होते हैं? समतापी। अर्थात क्या भी साल भर, है ना, वर्ष भर इनका जो तापमान है वो एक समान रहता है। क्लियर? चलो और बात करें, जो रेस्पिरेशन है वो इनमें लंग्स यानी कि फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ फेफड़े कंप्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं। देन वायुकोश फुफ्फुस के साथ जुड़ करके एक सहायक संरचना की तरह कार्य करता है। दोस्तों यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, फुफ्फुस है यहां पर, यहां क्या है? फुफ्फुस यानी कि जिसको अपन कहते हैं लंग्स, है ना। तो इसको थोड़ा आप करेक्शन कर लेना कि वायुकोश यानी कि वायुकोश जो है फुफ्फुस के साथ जुड़ करके एक सहायक अंग की तरह कार्य करता है। राइट? अब बात करें दोस्तों, इनके कुछ उदाहरण की बात करें तो देखिए दोस्तों, जैसे कार्वस यानी कि कौवा, कपोत को क्या कहते हैं दोस्तों? कबूतर, जिसकी अभी हमने बात की थी, कबूतर, है ना। तोता बड़ा ही प्यारा होता है और कई लोग घर में इसको पालते भी हैं, है ना, और ये बड़े ही प्यारी सी साउंड निकालते हैं राम राम करके, है ना। राइट? आगे बात करें आपके ऑस्ट्रिच, मोर, पेंगुइन, गिद्ध, जो ऐसे इनके कुछ उदाहरण हैं। राइट? चलो अब इंपॉर्टेंट चीज एक और देखें दोस्तों कि इनके अंदर मूत्राशय तथा पेनिस, क्या चीज दोस्तों? मूत्राशय तथा सीसन जो है, मूत्राशय तथा सीसन, दोस्तों मूत्राशय तथा सीसन जो है वो इनमें नहीं पाया जाता, यानी कि जननांग के जो अंग होते हैं ना, सहायक जननांग, जिसको पेनिस या सीसन कहते हैं, वो इनमें नहीं होता, और मूत्राशय भी जो है इनमें नहीं पाया जाता। कारण क्या है दोस्तों? मूत्राशय में क्या होता है? मूत्राशय में एक शॉर्ट टाइम के लिए मूत्र को इकट्ठा रखा जाता है, तो इनको उड़ान के समय, है ना, तो बॉडी वेट हैवी हो जाता है, तो ऐसी दिक्कत ना हो इसलिए नेचुरली
इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता। और यही कारण है कि कभी भी कर सकते हैं, है ना, जो हम अमूमन अपने बॉडी पर या कहीं पर भी हम उसको देखते हैं। राइट, चलो और आगे बात करें तो दोस्तों ये यूरिकोटैलिक, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये यूरिकोटैलिक जो प्राणी हैं ये होते हैं, अर्थात जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं वो यूरिक एसिड के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर, चलो तो दोस्तों यहां तक हमने बात की है, यहां तक हमने बात की दोस्तों आपके पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग। क्लियर, चलो तो दोस्तों इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो जाए, क्यों ना हो जाए, वेरी गुड। चलो तो देखिए इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि सरीसृप में कितने कक्ष वाला हृदय पाया जाता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि जो सरीसृप है ना, सरीसृप है तो उसमें अपन बात करें उदाहरण, कोई दो उदाहरण, ठीक है भाई, कोई दो उदाहरण किसके, सरीसृप के, कोई दो उदाहरण सरीसृप के। तीसरा क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि जो सरीसृप है ना, तो सरीसृप के अंदर रैंक कर, प्रॉपरली ध्यान रखिएगा दोस्तों, रैंक कर चलने वाले जीव का नाम, रैंक कर चलने वाले जीव का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो पक्षी वर्ग में अग्रपाद किस में रूपांतरित हो जाते हैं। एंड फाइनली फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि जो पक्षी वर्ग है जो उड़ नहीं सकते, है ना, नहीं उड़ने वाले पक्षी का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये है आज के आपके 5 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम अच्छे से इसका रिस्पांस दोगे विद रियल नेम से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्यारे साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, है ना। अगर वीडियो को अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।